अगर आप सीनियर मैनेजर हैं और आपकी सैलरी उतनी है जितने की जूनियर लेवल वर्कर्स की है, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? Hi, I'm Mahima and I'm from Prep Live Global. So we are going to discuss the exam review of 25th March 2023. So बात करें लिसनिंग की तो हमेशा खुश करते हुए अच्छी आ रही है। रीडिंग की बात करें तो वो मॉडरेट है। जिनका लेवल वीक है दे आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड स्कोर, तो प्लीज़ वर्क हार्ड इन रीडिंग, विगरस एफर्ट्स करिए। राइटिंग की बात करें तो राइटिंग कभी खुशी कभी गम वाला ही, लेकिन इस बार टॉपिक मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ईजी लगा होगा। इट वॉज ईजी। सो टास्क 1 में तो पाई चार्ट था और टास्क 2 में था कि जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको ये सही है कि दे आर गेटिंग गुड सैलरीज, हाई सैलरीज देन अदर वर्कर्स इन द कंपनी। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? सो जैसे मैंने इनिशियली आपको कहा था कि अगर आप हायर पोजीशन पे हैं और आपको कम सैलरी मिल रही है तो आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा। तो आप अग्री करते हैं कि येस, हायर लेवल पर अगर आप सीनियर मैनेजर हैं तो हायर सैलरी देना अच्छी बात है। अब इसका रीज़न क्या है? आप हायर पोस्ट पे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से उस पोस्ट पर पहुंचे हैं, तो यू डिज़र्व गुड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन सैलरी का सिनोनिम है। आप हैंडसम सैलरी भी बोल सकते हैं। तो यू डिज़र्व अ गुड सैलरी, गुड रेम्यूनरेशन व्हेन यू आर एट अ हायर डेजिग्नेशन। आपको भी पता है कि कोई भी सीनियर मैनेजर ऐसे नहीं बनता। इतने सालों का एफर्ट्स, इतने सालों का एक्सपीरियंस, इतने सालों की मेहनत होती है जो आपको उस पोस्ट पर लाती है, और उससे पहले आप भी जूनियर लेवल पे वर्क कर चुके होते हैं। सो देर इज़ नो हार्म इन गिविंग हायर सैलरीज बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर अदर वर्कर्स टू, कि जो जूनियर लेवल पे अभी हैं उन्हें ये पता चल जाएगा कि येस, इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें भी एक हायर डेजिग्नेशन मिलेगा। तो ये एक मोटिवेशन की तरह भी काम करता है कि अगर आप हायर लेवल पे जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कंपनी को अपने टाइम देना पड़ेगा, अपने ईयर्स देने पड़ेंगे, एंड देन डेफिनेटली कंपनी आपको रिवॉर्ड करेगी विद बेटर सैलरी। तो ये एक, और उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, और मैनेजर्स को तो पूरा कंपनी का एक एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जो देखना पड़ता है, जबकि जूनियर वर्कर्स के पास तो सिर्फ अपना काम होता है जो उन्हें करना होता है। जबकि मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लेवल पर वर्कआउट करना पड़ता है, और बेसिकली वो अपने जो बॉसेस हैं उनको, उनके लिए आंसरेबल होते हैं, ना कि जूनियर मैनेजर्स। जूनियर लेवल पे जो वर्कर्स होते हैं, तो जूनियर लेवल वर्कर्स को अपने दायरे में, अपने कन्फाइंड एरिया में वर्क करना पड़ता है, जबकि हायर लेवल मैनेजर्स को बहुत सारे एरियाज़ को चेकआउट करना पड़ता है। तो उनका एक्सपीरियंस और उनका हार्ड वर्क, और जिस वजह से उन्होंने इस पोजीशन को पाया है, और दूसरे वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए सीनियर मैनेजर्स को हायर सैलरी देना बिल्कुल ही जस्टिफाइड है। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इससे डिसअग्री किया है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर सबकी सैलरी सेम होगी, चाहे वो सीनियर वर्कर हो या जूनियर वर्कर, देन डेफिनेटली यूनिटी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। दे विल बी नो फीलिंग ऑफ जेलेसी, सब मिलकर काम करेंगे, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सब सेटिस्फाइड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है, इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। दूसरा, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो जूनियर लेवल पे होते हैं उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये उन लोगों की सोच है। उन्हें लगता है कि सारा हार्डवर्क तो वो करते हैं। उन्हें लगता है मैनेजर्स तो सिर्फ काम एलोकेट करते हैं कि आपको ये काम करना है, मैनेजर की ड्यूटी तो सिर्फ इतनी है, लेकिन जो मेन काम होता है, जो लोअर लेवल पे वर्कर होता है, वो करता है। तो अगर उसे अच्छी सैलरी मिलेगी तो वो अच्छे से काम करेगा, और सबकी सैलरी इक्वल होगी, तो इट विल गिव मोटिवेशन टू दोज वर्कर्स। सो इस वजह से उन्हें लगता है कि इक्वल सैलरी होना चाहिए, या मैनेजर्स की सैलरी हाई नहीं होना चाहिए। So, well, if you talk about me, I will definitely conclude by saying that the higher the post, the higher should be the salary. जितनी ज़्यादा बड़ी पोस्ट है उतनी बड़ी सैलरी होना चाहिए। हैंडसम सैलरी वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो अगर उस पोस्ट पर पहुँचे हैं तो अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से। आप भी ध्यान रखिए, जब भी आपको टास्क 2 का कोई टॉपिक आए, व्यूज़ का एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं। लेट मी टेल यू द रीज़न। अगर आप इसे अपने ऊपर ले लें, जैसे मैंने आपको पूछा था कि अगर आप मैनेजर हैं और आपको सैलरी सबके बराबर मिले तो आपको कैसा लगेगा, तो इस तरह जब आप अपने ऊपर आंसर ले लेते हैं तो व्यूज़ जल्दी आते हैं। सो आई होप इट वॉज you were able to understand the things out. If you have any other views, please do write it in the comment box, and if you're looking for online classes, we would love to help you out. Thank you, all the best, and have a nice day. Do like, share and subscribe.